नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इंफोटेनमेंट विला नामक चैनल में, जहां पर हम आपके लिए अलग-अलग विषयों से संबंधित वीडियो लाते हैं। उन्हीं वीडियो में से एक वीडियो की सीरीज हमने गांधी जी के विचारों के ऊपर चलाई हुई है, जिसमें हम गांधी जी के अलग-अलग लेखों को पढ़ के आपको सुनाते हैं। तो उसका पहला हिस्सा हमने, जो कि सत्य के ऊपर है, हमने आपके लिए अपने चैनल पर अपलोड किया है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाके उसको ज़रूर देखें। और आज हम उसका दूसरा हिस्सा आपके लिए लेने जा रहे हैं, जिसमें कि हम आज बात करेंगे अहिंसा के ऊपर, जो कि लाला लाजपत राय ने गांधी जी के अहिंसा के संबंध में आलोचनात्मक लेख लिखा था, जो मॉडर्न रिव्यू में जुलाई 1916 में प्रकाशित हुआ था। गांधी जी ने उसका एक उत्तर डाला था। अहिंसा अहिंसा के संबंध में मैंने वास्तव में जो कुछ कहा है, उसका लेखा जोखा यदि लाला लाजपत राय ने पहले ले लिया होता, तो उन्हें वह आलोचना करने की आवश्यकता न होती, जो मॉडर्न रिव्यू के पिछले जुलाई के अंक में प्रकाशित हुई है। लाला जी ने यह ठीक ही पूछा कि जो बातें मेरी कही बताई जाती हैं, वे सचमुच मेरी कही हुई है या नहीं। वह कहते हैं कि यदि मैंने वैसा नहीं कहा, तो मुझे उसका खंडन कर देना चाहिए था। पहली बात तो यह है कि जिन पत्रों में मेरी कही हुई बातें या उन पर की हुई टीकाएं छपी है, उन्हें मैंने अभी तक नहीं देखा। दूसरे, मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मेरे व्याख्यानों के संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली रिपोर्टों में जो भूलें हो जाती है, उन सब का मैं खंडन नहीं कर सकता। लाला जी के लेख को गुजराती के बहुत सारे समाचार पत्रों तथा दूसरे अखबारों ने उद्धृत किया है, और शायद अपनी स्थिति को स्पष्ट कर देना मेरे लिए उचित होगा। लाला जी के प्रति आदर रखते हुए भी मुझे उनकी इस बात का खंडन कर देना चाहिए कि अहिंसा के सिद्धांत की अति के कारण भारत का अधःपतन हुआ। इस विश्वास का कोई भी ऐतिहासिक आधार नहीं है कि हमारे बहुत से गुण अहिंसा की अति साधना के कारण समाप्त हो गए। पिछले 1500 वर्षों में एक राष्ट्र के रूप में हमने शारीरिक साहस के पर्याप्त प्रमाण दिए हैं, लेकिन भीतरी झगड़ों ने हम में फूट डाली और देश प्रेम की जगह हमारा स्वार्थ अधिक प्रबल रहा। अर्थात हम धर्म भावना की अपेक्षा अधर्म भावना से परिचालित होते रहे। मैं नहीं जानता कि जैनों पर कापुरुषता का लांछन किस हद तक से दिखाया जा सकता है। मैं उनकी वकालत नहीं करता। मैं जन्म से वैष्णव हूँ और बचपन से ही मुझे अहिंसा की शिक्षा दी गई है। जिस प्रकार संसार के सभी महान धर्मों के धार्मिक ग्रंथों से मैंने धर्म लाभ लिया है, वैसे ही जैन धर्म के ग्रंथों से भी बहुत फायदा उठाया है। स्वर्गीय दर्शन शास्त्री राजचंद्र कवि का, जो जन्म से जैन थे, मैं बहुत ही आभारी हूँ। इस प्रकार यद्यपि मेरे अहिंसा संबंधी अपने विचार संसार के अधिकांश धर्मों के अध्ययन का परिणाम है, तथापि अब वे इन ग्रंथों के प्रमाण पर निर्भर नहीं है। ये मेरे जीवन के अंग है। यदि अचानक मुझे यह पता लग जाए कि मेरे द्वारा पढ़े गए धर्म ग्रंथों का जो अर्थ मैंने लगाया समझा था वह नहीं है, तो भी मैं अहिंसा के विषय में वही दृष्टि रखूंगा जिसे मैं यहाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हमारे शास्त्रों का उपदेश कुछ ऐसा है कि जो व्यक्ति वास्तव में अहिंसा का पूर्णतया आचरण करता है, संसार उसके चरणों में आ झुकता है। अपने आसपास के वातावरण को वह ऐसा प्रभावित करता है कि सर्प तथा अन्य विषैले जंतु भी उसे हानि नहीं पहुंचाते। असीसी के संत फ्रांसिस की यही अनुभव बताया जाता है। निषेधात्मक रूप से अहिंसा का अर्थ होता है किसी जीवित प्राणी को शरीर या मन से पीड़ा न पहुंचाना। इसलिए अहिंसा किसी दुष्कर्म करने वाले के शरीर की को चोट नहीं पहुंचा सकती, न उसके प्रति दुर्भावना रखकर उसे मानसिक पीड़ा पहुंचा सकती है। इस कथन में वह पीड़ा शामिल नहीं है जो दुष्कर्मी की मेरी स्वाभाविक क्रियाओं से पहुंचती है, उन क्रियाओं से जो दुर्भावना से पैदा नहीं होती। अतः यदि मुझे ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति किसी बच्चे पर प्रहार करने ही वाला है, तो अहिंसा मुझे उसके सामने से बच्चे को अलग कर देने से नहीं रोकती। सच यह है कि यदि मैं किसी भी रूप से बच्चे का अभिभावक हूं, तो अहिंसा के समुचित आचरण का तकाजा है कि मैं अत्याचारी के सामने से उस बच्चे को हटाऊं। इसलिए दक्षिण अफ्रीका के निष्क्रिय प्रतिरोधियों के लिए यह नितांत उचित था कि वहां की संघ सरकार ने उन अत्याचारों का विरोध करे जो वह उनके प्रति करना चाहती थी। उनके मन में सरकार के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी। जब कभी सरकार को उनकी सहायता की आवश्यकता हुई, उन्होंने सहायता देकर अपनी सद्भावना को प्रकट भी किया। उनके प्रतिरोध का स्वरूप मृत्यु तक का कष्ट उठाकर भी सरकार की आज्ञाओं की अवहेलना करना था। अहिंसा का अर्थ जानबूझकर स्वयं कष्ट भोगना होता है। जिसे हम अत्याचारी मानते हैं, उसे जानबूझकर कष्ट पहुंचाना नहीं। अपने भावात्मक रूप में अहिंसा का अर्थ होता है
प्रेम और उदारता की पराकाष्ठा। यदि मैं अहिंसा का पुजारी हूँ तो मुझे अपने शत्रु को प्यार करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जो मेरा दुश्मन है या मेरे लिए अपरिचित है मेरे प्रति बुराई करता है तो मुझे उसके साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो मैं बुराई करने वाले पिता या पुत्र के साथ करूंगा। इस सक्रिय अहिंसा में सत्य और अभय अनिवार्य रूप से आ जाते हैं। कोई भी मनुष्य अपने प्रियजनों को धोखा नहीं दे सकता। वह उनसे डरता या उन्हें डराता नहीं है। जीवन दान सारे दानों से सबसे बड़ा है। जो व्यक्ति वास्तव में जीवन की भेंट देता है वह सारी शत्रुता को निरस्त कर देता है। वह सम्मानपूर्ण समझौते का रास्ता खोल देता है। और जो मनुष्य स्वयं भय का शिकार है वह इस भेंट को देने में असमर्थ है। इसलिए उसे स्वयं निर्भय होना चाहिए। ऐसी दशा में यह नहीं हो सकता कि मनुष्य अहिंसा की साधना करे साथ ही कायर भी हो। अहिंसा के पालन के लिए अधिकतम साहस की आवश्यकता होती है। सिपाही के गुणों में यह सर्वाधिक सिपाहियाना गुण है। जनरल गार्डन की एक प्रसिद्ध प्रतिमा में उसके हाथ में केवल छड़ी दी गई है। यह हमें अहिंसा के मार्ग पर बहुत आगे ले जाता है। लेकिन जो सैनिक अपनी रक्षा के लिए छड़ी की भी सहायता लेता है वह उस हद तक अपनी बहादुरी खो देता है। सच्चा सिपाही तो वह है जो मरना जानता है और गोलियों की बौछार के बीच में भी अविचल रहता है। अम्बरीश ऐसा ही व्यक्ति था। दुर्वासा जो बुरे से बुरा कर सकता था उसने किया, लेकिन अम्बरीश अपनी जगह पर डटा रहा। उसने अंगुली तक नहीं चल उठाई। मूरों ने उस समय इसी प्रकार का साहस दिखाया जब फ्रांसीसी तोपची उन पर गोले दाग रहे थे। वे अल्लाह के नारे लगाते हुए तोपों के सामने बढ़ते जा रहे थे। बेशक उनका यह साहस निराशा से उत्पन्न साहस था। अम्बरीश का साहस प्रेम से उत्पन्न हुआ था। फिर भी मूरों के साहस मरने की तत्परता ने तोपचियों के हृदय जीत लिए। उन्होंने जोर जोर से अपनी टोपियां हिलाई, गोले दागना बंद कर दिया और अब तक जो उनके शत्रु थे उनका मित्र की तरह स्वागत किया। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका निष्क्रिय प्रतिरोधी छोटी मोटी व्यक्तिगत सुविधा के लिए अपना ईमान बेचने की अपेक्षा हजारों की संख्या में मरने को तैयार थे। यही थी सक्रिय रूप से अहिंसा। अहिंसा कभी सम्मान का सौदा नहीं करती। कोई असहाय बालिका अहिंसा के किसी अनुयायी के संरक्षण में जितनी सुरक्षित है उतनी उसके संरक्षण में नहीं जो शस्त्रों की शक्ति के टिकने तक उसकी रक्षा करने को तैयार है। पहली परिस्थिति में अत्याचारी को संरक्षक की लाश पर से होकर उस तक पहुंचना होगा। दूसरी परिस्थिति में उसके संरक्षक को काबू में लाना होगा, क्योंकि यह माना जाता है कि यदि संरक्षक शारीरिक शक्ति की हद तक पूरा संघर्ष कर चुका तो उसकी कर्तव्य भावना तुष्ट हो जाएगी। चूंकि पहली परिस्थिति में अत्याचारी ने अपनी आत्मा को अत्याचारी के शरीर के मुकाबले खड़ा किया है, अतः संभावना यह है कि प्रतिद्वंदी की आत्मा जाग उठेगी। और हम कल्पना नहीं कर सकते कि इसके सिवा किसी अन्य परिस्थिति में बालिका के सम्मान की रक्षा की अधिक संभावना होगी। यदि स्वयं बालिका अपने निजी साहस का परिचय दे तो बात अलग है। यदि आज हम में पुरुषत्व का अभाव है तो वह इसलिए नहीं कि हम बात करना नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि हम मरने से डरते हैं। वह व्यक्ति जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर या बुद्ध अथवा वेदों का अनुयायी नहीं है जो मृत्यु से डरकर किसी वास्तविक या काल्पनिक भय के सामने से भाग खड़ा होता है और बराबर यह चाहता रहता है कि कोई व्यक्ति अत्याचारी का नाश करके खतरे को दूर कर दे। वह मनुष्य अहिंसा का अनुयायी नहीं है जो व्यापार में धोखा देकर किसी को तिल तिल करके मारता है, या जो हथियार उठाकर कुछ गायों की रक्षा करता है और कसाईयों के प्राण ले लेता है, या जो देश के तथाकथित लाभ की आशा में शासन के कुछ अधिकारियों की हत्या करने से नहीं सकता। इस सब की जड़ में घृणा, कायरता और भय है। गाय या देश के प्रति प्रेम एक धूमिल सी चीज है और उसका उद्देश्य अपने देश को संतुष्ट अथवा व्यथित आत्मा को सहलाना है। मेरी विनम्र सम्मति में अहिंसा को सच्चे अर्थों में समझा जाए तो वह लौकिक तथा परलौकिक सारी बुराइयों के लिए रामबाण है। इसके आचरण में अति कदापि संभव नहीं है। इस समय तो हम ऐसा बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर रहे। अहिंसा दूसरे सद्गुणों के आचरण का स्थान नहीं ले लेती, बल्कि उनका आचरण अहिंसा के प्रारंभिक रूप को पालन के लिए भी आवश्यक कर्तव्य हो जाता है। लाला जी को अपने पिता के विश्वास की अहिंसा से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। महावीर और बुद्ध और इसी प्रकार टालस्टॉय सिपाही थे। अलबत्ता उन्होंने अपने धंधे को अधिक गहराई और सच्चाई से देखा और सत्य, सुख और सम्मानपूर्ण जीवन के रहस्य को समझा। हम भी इन गुरुजनों के पथ पर चलें तो हमारा यह देश एक बार फिर देवभूमि बन जाएगा। तो यह थे गांधी जी के अहिंसा के ऊपर विचार, जो हमने उनके पुस्तक में अभी आप उनके शब्दों में ही आपको सुनाया। आशा है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। यदि आपको इसमें कुछ कहना हो इस वीडियो के संबंध में तो आप जरूर कमेंट करें, और हमारे चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।